हम लोग हैं आज अपने सोनभद्र के ओबरा में, और बड़े भाई श्री अवधेश शर्मा जी की बिटिया हैं कुमारी अभिलाषा शर्मा, जिन्होंने अभी एग्जाम पास किया। और आप सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस एग्जाम जो होता है बड़ा टफ होता है, और बेटी ने इतिहास बनाया और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ के पद पर नियुक्त हुई हैं। आज हम लोग जानेंगे कि तमाम जो बेटियां घरों में पढ़ाई कर रही हैं कैसे वो पढ़ाई करें, कुछ इस बारे में जानेंगे। कम शब्दों में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम लोग पढ़ाई करें। सबसे पहले तो हम राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना के यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं। बड़े भाई श्री शशिकांत कुशवाहा जी हैं, आप हम लोग की संस्था के संरक्षक हैं। श्री धनराज सिंह चाचा जी हैं जो राष्ट्रीय नवनिर्माण योग सेना के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। श्री दिनेश श्री संतोष कन्नौजिया जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इधर हमारे पूर्व सभासद जी हैं। बड़े भाई श्री सत्येंद्र सिंह नेताजी हैं जो संरक्षक हैं राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना के, और उनके पिताजी, बिटिया के पिताजी श्री अवधेश शर्मा जी हैं, जिनका सपना पूरा हुआ और उस सपने के साथ ओबरा का हौसला बुलंद हुआ। उन बेटियों का जो घरों में केवल इसलिए माता पिता का जो दिमाग है इस पर जाता है केवल शादी करना है, आज इस पर भी उनके पिता से चर्चा करेंगे। लेकिन हम ये तमाम उन माता पिता के लिए एक सवाल छोड़कर जाएंगे, केवल बेटियों को इसलिए नहीं कि बेटियां दूसरे घर की अमानत हैं, केवल उन्हें जो है शादी करके भेजना है, उन्हें इस योग्य बनाकर भेजना है कि कल वह दूसरे के घर जाएं तो समाज देश का नाम रोशन करें। और ऐसी ही बेटी बैठी हैं कुमारी अभिलाषा शर्मा जी, हम लोग उन्हीं से जानेंगे और समझेंगे कि इस पढ़ाई को पास करने के लिए जब आपको कठिनाइयां हो रही थी, जब ऐसा लगता होगा कभी नहीं हो रहा, उस समय के हम लोग कुछ जानना चाहेंगे, उस समय के विषय। जब मैं तैयारी कर रही थी तो प्रॉब्लम तो माइक ले लूँ मैं? जब मैं तैयारी कर रही थी तो उस टाइम तो प्रॉब्लम बहुत आई थी मुझे, क्योंकि तीसरे अटेम्प्ट में मेरा निकला है और सोसाइटी का प्रेशर तो बहुत ही रहता था। लेकिन मैं इसको करती थी, और नहीं, जब भी हम्म, सच ये है, सच ये नहीं है, सच तो उससे भी जो है वो है कि माता पिता का प्रेशर, समाज का प्रेशर की बिटिया की उम्र हो रही है शादी करो, जी, तो ये कैसा प्रेशर था आपके ऊपर? ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं कभी-कभी मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में हो जाती थी कि समझ में नहीं आता था कि क्या करूँ। और लेकिन फिर मैं अगले पल यही सोचती थी कि नहीं, अब इसका सॉल्यूशन यही है कि पढ़ाई ही एक इसका सॉल्यूशन है। जब मैं अपनी एबिलिटी खुद जब प्रूव करूँगी तो खुद ही सब लोग सपोर्ट में आ जाएँगे। तो मैं करती थी, और फिर मेरा पहले अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स हो गया था। तो फिर प्रीलिम्स हुआ तो फिर घर वालों का भी सपोर्ट था कि हाँ, नहीं मतलब मैं पढ़ रही हूँ और हो रहा है। तो फिर घर वालों का पूरा सपोर्ट था मेरे साथ होता। फिर मैं धीरे-धीरे करती थी, और फिर सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो फिर हुआ कि अब बहुत टाइम हो रहा है और शादी कर दी जानी चाहिए, ये वो करके तो बहुत प्रेशर तो होता था। तो मैं यहाँ पे इसीलिए फिर मैं यहाँ से चली गई थी, प्रयागराज चली गई थी। वहाँ पे फिर मैं अपनी पढ़ाई करती थी, और मैं दिन-रात यही सोचती थी कि अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? और फिर इसलिए मैं उस ये चीज़ सोच कर के मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा पढ़ती थी। और 2 घंटे उस दिन और भी ज़्यादा पढ़ा, जिस दिन मैंने ये सब सोचा कि अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर पता नहीं क्या होगा आगे। तो बस यही करती थी और फिर पढ़ाई अच्छी हुई। खूब पढ़ना है, खूब पढ़ना है, डटे रहना है। और लेकिन जो समाज है, जो हमारा समाज है, एक जो जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में बेटी होना अभिशाप की तरह लोग देखते हैं। केवल एक बात सोचते हैं, यह मैंने देखा है, महसूस किया, लेकिन जो पिता अपनी बेटी को लड़के के बराबर सम्मान देता है, मुझे लगता है वह बेटी इतिहास बनाती है। मैं अभी उस उदाहरण के रूप में ले चलूंगा, श्री धनराज सिंह चाचा भी हैं, एक उदाहरण के रूप में है, जो अपनी बेटी को इस लायक बना दिए कि आज उनकी बेटी प्रवक्ता है। और वो बहुत कमजोर छात्रा थी, इसमें भी कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उसने रस्सी के बार बार आने जाने पर पत्थर पर निशान पड़ता है, तो वो बेटी ने कमाल किया विपरीत परिस्थितियों में। तो हम लोग के पास एक ऐसी बेटी बैठी है जिसके पिता बड़े सशक्त रहे, और समाज को जो है तमाम जो है ये बड़ा ही मानव स्वभाव है कि हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। बहुत चीजें सुनने को मिलती हैं कि बेटी की शादी करिए, क्या कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे इस पर क्या प्रेशर था आपका समाज के प्रति, एक पिता के रूप में जरूर सच बताने का प्रयास नहीं, करिए। सच है, लेकिन जैसे लोग रिश्तेदार हितनाथ भाई पटदार लोग बोलते थे इस बात को, शादी करना चाहिए तो इलाहाबाद भेजे हैं, फिर ये कर रहे थे तो हम सुनते नहीं थे किसी का ना, किसी तो का। आप उन पिता के जो पिता हैं उनको क्या आप शिक्षा देंगे, जो पिता हैं जो
नहीं, जो भी बेटी को अपने पढ़ा रहे हैं, अपनी बेटी पे विश्वास करें। वो लगन अगर उसका है तो वो एक दिन सक्सेस होना ही होना है। अब बहकावे में आके बहक जाएंगे तब दिक्कत है। दुनिया का रोग क्या कहेंगे लोग, दुनिया का ये सबसे बड़ा रोग है, ये ओशो कहा करते थे। तो हम सभी लोग पिता हैं बेटे के, बेटी के, और एक ऐसी बेटी बैठी है, बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है कि कैसे वो पढ़ाई करें। क्योंकि अभी हम छात्र राजनीति पर भी बात करेंगे और एक तार्किक उदाहरण देंगे। जो 26 साल की बेटी ने इतिहास बनाया है, आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी, थोड़ा उस पर गौर करिए और ये बताने का प्रयास करिए कि जो बेटियां हैं, खास तौर से बेटियां हैं, ये आत्मनिर्भर बनना उनका क्यों जरूरी है। और आप उस पद पर हैं, एक अधिकारी पद पर आई हैं, हम लोगों का मान सम्मान बढ़ा है, तो हम लोग ये जानना चाहेंगे जो बेटियों को कितने घंटे पढ़ना चाहिए। और उन माँ बाप से भी आप अपील करिए एक अधिकारी के रूप में कि आज मैं जो बनी हूँ, तो मेरे पिता माता का तो हाथ है ही, लेकिन जो अन्य जो आने वाली जो बेटियां बनना चाहती हैं, उनके माता पिता जो उन पर दबाव बनाते हैं, थोड़ा दबाव न बनाए, उनको मानसिक टेंशन फ्री छोड़ें। ये थोड़ा हम आपसे कहलवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जैसे कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम लोग बचपन से ही बांट देते हैं कि बेटी है, बेटी का काम ये है और बेटे का काम ये है, और उसी तरह हमारी कंडीशनिंग होती जाती है। तो जब हम लोग बड़े होते हैं तो जो बेटी होती है वो कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज रहता है कि मुझे भी शादी करके कहीं जाना है, तो मैं घर का काम तो मुझे आना ही चाहिए। और यही इस काम को हमें बचपन से ही वैसा करना चाहिए कि बचपन से ही हमें उनकी कंडीशनिंग करनी चाहिए कि बेटी को भी अब पढ़ना है और बेटे को भी पढ़ना है बराबर। और ताकि जब वो बड़ी हो तो उनके मन में ये चीज रहे कि नहीं, मुझे फाइनेंशियल स्टेबल तो होना ही है, क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत ही जरूरी है। कितने जैसे घंटे पढ़ना पड़ेगा? देखिए, जब आप अपने एकेडमिक्स में हैं तो मुझे लगता है एकेडमिक्स को अच्छे से पढ़ लिया जाना चाहिए, उतना सफिशिएंट है। जब आप प्रिपरेशन में आते हैं तो आपको लगभग एवरेज 8 घंटे 7-8 घंटे देने चाहिए, जो कि मैं देती थी। कभी ऐसा होता है कि कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है तो हम नहीं पढ़ पाते हैं, किसी दिन 10 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन 12 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन कुछ पढ़ाई नहीं हुई, तो एवरेज अगर निकाला जाए तो 8 घंटा आ जाता था। जैसे यहाँ तो त्योहार होता था, हम्म मनता था, त्योहारों का आनंद लेने आप जाती थी कि पढ़ाई में लगी? बहुत कम, बहुत कम, मतलब शादी जितना विवाह में, रिश्तेदारों में शादी हाँ, पड़ती थी, जाती थी? नहीं, बहुत कम जाती थी, क्योंकि मेरा मन नहीं करता था। इसलिए नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं होता था, इसलिए नहीं कि सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते थे, अभी तक पढ़ाई ही कर रही हो, क्या कर रही हो, तो उन सब से बचने के लिए मैं अवॉइड करती थी, मैं नहीं जाती थी। बाकी ऐसे मैं अपने दोस्तों की शादियों में जाती थी, क्योंकि वहां ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते थे मुझसे, तो मैं वहां जाती थी, पर रिश्ते में थोड़ा कम ही जाती थी, अवॉइड करती थी जाना। और दूसरा ये कि बाकी मस्ती में करती थी, घूमती थी, फिरती थी, जहां मुझे घूमना जाना था घूमती थी। सोशल मीडिया पे भी मैं एक्टिव रहती थी, सब कुछ ही। त्योहार में भी आती थी तो मैं घर पे ही रहती थी क्या बस। कभी आपको ऐसा लगा कि मेरा नहीं होगा और आपका हौसला टूटा? ऐसा तो हमेशा ही लगता है, जब भी आप हर दिन एक अप और डाउन तो देखते ही है ना। अगर आप हफ्ते में 4 दिन एनर्जेटिक हैं तो 2 दिन ऐसा लगता है कि लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि इतनी कंपटीशन है, इतनी सारा भीड़ है और आप सबको देखते हैं। लेकिन फिर यही मुझे लगता था कि जब क्या कहते हैं, अगर मैं कोशिश भी ना करूं तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, तो कम से कम कोशिश तो करते ही हैं, कोशिश करने से हो सकता है कुछ हो सकता है। और अगर मैं यही सोच के बैठ जाऊंगी कि इतने सारे लोग हैं, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, तो फिर तो नहीं ही होगा। तो फिर तो मैं तो बस सोचती थी कि मैं कोशिश करूं, बाकी अपना 100% दूं, फिर बाकी होना ना होना तो मेरे हाथ में है ही नहीं। तो मैं उस पर कभी नहीं सोचती थी कि मेरा होगा या नहीं होगा। मुझे बस लगता था कि मैं तो आज अब क्या कर सब सकती रिश्तेदार हूँ। खुश हैं? अब तो बहुत ज्यादा खुश है। अब अब सब तो बहुत रिश्तेदार ज्यादा खुश है। एक यह बेटी प्रेरणा बनेंगी और रिश्तेदार के लिए खास तौर से प्रेरणा होती है, क्योंकि रिश्तेदारी में जैसे कोई आगे बढ़ता है तो फिर उनके परिवार में बेटियां फिर और मेहनत करने लगती हैं। आसपास पड़ोस में एक माहौल बनता है कि हमारे बीच में एक अधिकारी की बेटी जो है अब अधिकारी के रूप में आपकी पहचान होगी, ओबरा में आपकी पहचान श्री अवधेश शर्मा के रूप में होगी, लेकिन जब आप वहां जाएंगे और हम लोग वहां पहुंचेंगे तो आपकी पहचान आपके दम पे होगी। ये एक बेटी के लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग जो यह अभियान चलाते हैं इसका एक उद्देश्य है। जैसे असल में कोई बात ये नहीं कर रहा है कि हमें अपने बच्चों को शिक्षा के रूप में जोड़ना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। बेटी और बेटा सब एक समान है, यह केवल कहने की बात नहीं है। अगर आप अपने बेटियों की पढ़ाई में कमजोरी करते हैं, उन्हें उन्हें अच्छे स्कूल नहीं भेजते, उन्हें कोचिंग नहीं भेजते, तो आप बेटा बेटी में फर्क करते हैं। और श्री अवधेश शर्मा जी ने फर्क नहीं किया, इसलिए उनकी बेटी आज
अधिकारी हैं और आने वाले दिनों में तमाम पिता की बेटियां अधिकारी बनने वाली हैं। इस ओबरा में एक लहर चली है, अभी आईएएस बनी बेटी कुमारी श्रुति ओला जी और एक पीसीएस अधिकारी बनी है। तो हम लोग को ये अब रेगुलर हर साल 2 4 10 लोग देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन ये सवाल आपसे बड़े गहनता से इसका जवाब देना है कि 8 10 घंटे आप पढ़ी तो पीसीएस अधिकारी बन गई, आईएएस भी बन सकती हैं, बहुत मौका है आपके पास और बनेंगी। ये हम लोग उज्जवल भविष्य की आपकी कामना करते हैं। लेकिन ये उन नौजवानों के लिए जो नौजवान आज जो जो नौजवान युवतियां कॉलेज के दिनों में, जो लोग पढ़ाई के समय में, छात्र जीवन में, छात्र राजनीति कर रहे हैं, और आप अगर 12 घंटा 16 घंटा भी अगर आप राजनीति में ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो वोट जनता को देना है। और राजनीतिक दल के नाम पर चुनाव होता है, राजनीतिक दल के नाम पर जब मतदान करने वाला व्यक्ति राजनीतिक दल के नाम पर वोट देता है, जाति के नाम पर देता है, दोस्त के नाम पर देता है, मित्र के नाम पर देता है, सगे संबंधी के नाम पर देता है, दारू मुर्गा पैसा के नाम पर देता है, लेकिन मतदान योग्यता के नाम पर नहीं देता। इसलिए मैं बार बार उन नौजवानों से कहता हूं, छात्रों से कहता हूं कि आप को याद रखना होगा कि आप 10 घंटे पढ़ेंगे तो पीसीएस अधिकारी बनेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि छात्र राजनीति पर आपका क्या विचार है कि पढ़ने की उम्र में पढ़ाई करना चाहिए? राजनीति का तो कोई भी उम्र है, अगर किसी को राजनीति करना है तो 50 साल में भी कर सकता है, 40 साल में भी कर सकता है, लेकिन ये एग्जाम तो 50 साल में तो नहीं दे सकता। तो छात्र जीवन में कितना पढ़ना चाहिए और क्यों जरूरी है कि छात्र राजनीति न करें? मैं इसकी हमेशा खिलाफत करता हूं, छात्र राजनीति की। पढ़ाई तो जरूरी है, और अगर जिसका मन है वो उसको पढ़ना ही चाहिए। और राजनीति में क्या बोले। राजनीति में बोलना नहीं, जैसे आप समझ गई होंगी कि जैसे अगर कोई लड़का 10 घंटे राजनीति करे, 12 घंटा करे, ईमानदारी से राजनीति करे, वो ईमानदारी से चाहे कि मैं राजनीति में करूंगा, लेकिन चुनने वाली जनता उसको राजनीतिक दल के नाम पर देखेगी। फिर वो किसे चुनेगी? जाति को, फिर दोस्त को, मित्र को, यार को, सगे को, संबंधी को, लेकिन दारू मुर्गा पैसा को चुनेगी, लेकिन वो योग्यता को नहीं चुनेगी। आप योग्यता के दम पर उस कुर्सी पर बैठेंगी कि आप किसी जाति के कारण बैठेंगी? आप तो अपने योग्यता के दम पर बैठेंगे ना। तो यही मैं चाहता हूं कि उन नौजवानों को जो छात्र राजनीति में आ रहे हैं, जो बेटियां भी आ रही हैं, बेटे भी आ रहे हैं, उनको आप सही सलाह दें कि पढ़ लें तो आप कुछ बन। मतलब कि अगर आप जो उम्र है उस हिसाब से काम करना चाहिए। अगर आपकी उम्र है अभी पढ़ाई करने की तो आप पढ़िए, और उसके बाद राजनीति में तो हमें अच्छे लोगों की जरूरत है ही। तो आप अगर अभी पढ़ेंगे तो आपका एक बेस फाउंडेशन तैयार होगा। उसके बाद आप अगर राजनीति में आते हैं तो मे बी कि और भी अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि हमें पढ़े लिखे नेता की बहुत जरूरत है। तो आप अभी अच्छे से पढ़ाई करिए, और जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद राजनीति में आइए, तो मे बी आप हर फील्ड में अच्छा करेंगे, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो हर एक फील्ड में आपको एक अलग लोगों से अलग बनाती है। तो हाँ, तो फिर इसलिए आप अभी पढ़ाई कर लीजिए अच्छे से, और फिर उसके बाद भी अगर आपका फ्यूचर में राजनीति में मन है तो कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे तो मुझे लगता है कि और बेहतर कर पाएंगे। भैया से, श्री अवधेश शर्मा जी से एक सवाल, उनके पिताजी से, कि आपको एक संदेश देना है कि बेटियों के लिए जो दहेज का पैसा जुटाते हैं, उस दहेज के पैसे से उनको पहले पढ़ाइए, आपका नाम भी रोशन होगा और आप परेशान नहीं होंगे। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? नहीं, ये तो है ही, जो दहेज का पैसा लगा के वो लोग शादी कर देंगे तो फंस जाएगा आदमी। अगर वही पैसा लगा के अपनी बेटियों को शिक्षित बना दें, उस काबिल बना दें, तो वो बेटी का भी लाइफ सुधर जाएगा और माता पिता का भी। दहेज वहेज का कोई वो ही नहीं रहेगा लेन देन, जो इस समय चला है समाज में। लेकिन पहले वो जो पैसा दहेज में लगाएंगे वो पढ़ाएं उसको। धन्यवाद। आप क्या सलाह यही दें? आप तो एक सशक्त वही तो बेटियों के लिए ही तो बोल रहा हूँ मैं। ये जो जो पिता लोग हैं जिनकी बेटी हैं मतलब काबिल, उनको जरूर पढ़ाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी का सुने ना। तो दुनिया है कुछ भी कहती रहेगी, लेकिन लड़की के अपने वो देखें, और लड़का लड़की में फर्क ना करे। भाई कुछ लोगों की ये सोच रहती है कि नहीं लड़का हमारा बनेगा तो हमको काम देगा, और लड़की क्या जाएगी चली जाएगी, ये सोच पहले हटाएं लोग। ऐसा कुछ नहीं है, लड़का लड़की सब एक समान है। जिससे लड़की भी खुश रहे, लड़का भी खुश रहे, समाज में भी खुशी हो, और अपने बिटिया पे विश्वास करे।
हाँ हाँ, धन्यवाद। बिटिया सबसे ज्यादा जो है घर संभालती है, और दूसरी सबसे जो बड़ी बात है, बिटिया जो होती हैं वह देश का भविष्य है और घर दो परिवारों का भविष्य है। और जो सबसे जो बड़ा विषय इसमें से निकल के आता है कि जो बेटियां हैं वो इतिहास बना रही हैं, उन्हें मौका बहुत समय से नहीं मिला था। अब जब मौका मिल रहा है तो वो लड़कों से 1000 गुना ज्यादा है। अभी ओबरा की लड़की आईएएस बनी, ओबरा की ही लड़की पीसीएस बनती है। ये हम लोगों का फिर से सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे परिवेश में हैं जहां पर माता पिता बुद्धिमान हो चुके हैं, लड़का लड़की में भेद नहीं कर रहे हैं। और हम लोगों के पास तमाम ऐसे उदाहरण हैं। अभी धनराज चाचा जी भी एक उदाहरण है, उनकी बेटी के बारे में भी हमने कई एक वीडियो डाला था। और यह सभी लोग समाज के लिए एक उदाहरण है जो अपनी बेटी को पढ़ाते हैं। हम लोग बहुत प्रसन्नता जाहिर करते हैं कि यह केवल श्री अवधेश शर्मा भैया का हौसला नहीं बुलंद हुआ है, यह हम सभी जो ओबरा में खास तौर से निवास करते हैं, जो पिता हैं, जो बेटी के पिता हैं खास तौर से, उनका हौसला आपने बुलंद किया है। हमारे बड़े भाई जो है श्री सत्येंद्र सिंह, उनकी भी बेटी जो है अभी शादी कर दिया था आपने, लेकिन वो तैयारी कर रही थी ऑनलाइन, और ऑनलाइन तैयारी कर रहे थे तो भी जो है उन्होंने निकाला है अभी जो है। तो बैंक ऑफ इंडिया में जो है वो पीओ के पद पर आ गई हैं। तो एक बड़ा विषय है हम सभी के लिए। कोई अगर एक बेटी पढ़ती है तो समाज का दशा दिशा बदल देती है। दूसरा, दो परिवारों का घर जो है उसका कल्चर बदल जाता है एजुकेशन के मामले में। जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने मदर से फादर से इंस्पायर होकर और आगे मेहनत करते हैं, और वातावरण घर का जो है एटमॉस्फेयर उसी हिसाब से बन जाता है कि नहीं पढ़ना है। पूरा जब पैदा होगा उसी समय से वो वातावरण उसको डेवलप मिलेगा। तो इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं बिटिया को, उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। किस स्कूल से, अब सब लोग जो है खड़े हो जाएंगे, अब हम लोग सम्मानित करेंगे। तो किस स्कूल से आप पढ़ाई की हैं ओबरा में? मेरी मतलब प्राइमरी एजुकेशन तो विद्या मंदिर से हुई है। उसके बाद 6 से 10 तक मैंने वो गर्ल्स कॉलेज से पढ़ा था। उसके बाद 11-12 मैंने इंटर कॉलेज से, और उसके बाद ग्रेजुएशन यही ओबरा पीजी कॉलेज से किया। देखिए, गर्ल्स कॉलेज, इंटर कॉलेज और ये ओबरा डिग्री कॉलेज की जो छात्रा ने इतिहास बनाया है। हम राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। और सबसे पहले जो है हम ये माइक पकड़ लीजिए। सबसे पहले हम जो है अपने संरक्षक महोदय से कहेंगे कि बिटिया को जो है ये स्टॉल पहनाकर सम्मानित करें। चाचा हाँ डालिए। और दूसरे संरक्षक महोदय से कहेंगे उनके पिताजी को यह पहना कर जो है सम्मानित करें। हम और धनराज चाहिए, आप इधर आ जाइए, ये लीजिए, ये और सभासद आ जाइए आप लोग भी। ये बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और ये हौसला जो है हम लोगों का भी बढ़ा है, केवल आपका नहीं बढ़ा है, हम लोगों का बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार आपका। इसी तरह से हौसला हम लोगों का बढ़े, जिससे तमाम बेटियों को यह मौका मिलेगा। एक पिता ने जब अपने सपने जो है पूरे कर दिए तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। अब आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन रही हैं, और हम लोग यह चाहते हैं, उसमें एक भ्रष्टाचार है, आपको अभी बता दे रहे हैं। आप जाएंगी तो प्रैक्टिकल वहां करेंगे, लेकिन आपको अभी से बता दे रहे हैं कि वहां पर जो टेंडर निकाला जाता है उसमें सेक्रेटरी और प्रधान मिलकर अपने चहेते को देने के लिए छोटे अखबारों में टेंडर निकाल देते हैं। ये उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको अगर मौका मिलेगा तो हम लोग यह चाहेंगे कि वहां बड़े अखबारों में टेंडर निकले, सभी को उसमें प्रतिभाग करने का मौका मिले और भ्रष्टाचार पर पूर्ण विराम लगे।
और आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, हम लोगों को इसी की खुशी होगी। देखिए ढेर सारे अधिकारी हैं, लेकिन किरण बेदी का नाम आता है, प्रभाकर चौधरी एसपी का नाम आता है, ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो ईमानदार हैं, उनका नाम सदैव जिंदा है। तो हम लोग यही अपेक्षा करते हैं आपसे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा ही करना है मुझे। डेवलपमेंट का काम ही करना है और जिनका हक है उन्हें ही दिल मिलना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं। जैसे वो छोटे अखबारों में जो टेंडर निकाल देते हैं, इसको समझने का प्रयास करिएगा, उसको सार्वजनिक रूप से सभी बड़े अखबारों में निकले, जिससे सभी लोगों तक पहुंच जाए। जिसको प्रतिभाग करना है प्रतिभाग करे, और साधारण आदमी जिसका जुगाड़ नहीं है वो टेंडर नहीं भर सकता। ऐसा होता है और ऐसा हो रहा है। भ्रष्टाचार तो ऐसा चल रहा है, पकड़ा जाए तो भ्रष्टाचार, नहीं है तो शिष्टाचार। इसको ब्रेक लगाएंगी हम लोगों की बेटी, हम लोगों की गौरव कुमारी अभिलाषा शर्मा जी। धन्यवाद।